ये साले नेटफ्लिक्स वाले फिर उन्होंने एक और शो निकाल दिया। अभी तो इनका रॉयल सक्सेसफुल हुआ था, अब इन्होंने स्क्विड गेम का एक और सीजन निकाल दिया है। आखिर हम प्राइम वीडियो वाले करें क्या? एम्प्लॉय वन, सर आइडिया बताओ कुछ नई शो। सर क्यों ना हम एक स्क्विड गेम जैसी एक अलग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे एक सीरीज़ बनाएं जो इंडिया में बेस होगी और वो एलिटिस्ट माइंडसेट को टारगेट करके अमीरों और गरीबों के बीच के डिफरेंसेस को हटाएगी। अबे कुछ भांग खाए हो कबे? कभी बाप ने भी देखी है स्क्विड गेम? आया बड़ा मैच्योर कॉन्सेप्ट पे शो बनाएगा। एम्प्लॉय टू, तुम बताओ आइडिया। सर मैं कहता कि विदेश में ये ट्रेटर शो बहुत चल रहा है, एक काम करते हैं इसका इंडिया में एक और रीमेक बनाते हैं। अमोंग अस गेम जैसा भी है, बिग बॉस की क्वालिटी भी है, दोनों ऑलरेडी फट चुके हैं इंडिया में। ना कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ना कुछ यूनिक ट्राई, वही सेम कचरा है, ऑडियंस को खिलाएंगे, पक्का देखेगी 100%। वाह वाह क्या आइडिया है, तुम्हें तो प्रमोशन दूंगा मैं आज। चलो शुरू करते हैं ट्रेटर्स का सीजन इंडिया में। लेट्स फकिंग भाई एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल हमारे देश के युवा को हो क्या गया है ना, भेड़ बुद्धि मैंने नहीं देखा होगा कि गिव देम ब्रेड्स टू ईट एंड सर्कसेस टू एंटरटेन एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। तो दोस्तों, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए मैंने सोचा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो काफ़ी पढ़ने पलटने के बाद, रिसर्च करने के बाद और तथ्यों को देखते हुए मुझे ये समझ में आया कि आजकल ट्रेटर्स जैसे शो को रियलिटी शो बोलने वाले इस बेरोजगारी का एक मेजर हिस्सा प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे वो खुद का नहीं अपने साथ साथ पूरे समाज का भी बाकी आप समझदार। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। तो जी हाँ, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, मेरा नाम है ओम, बट यू कैन कॉल मी। जी हाँ, ट्रेटर्स शो जिसकी आजकल बहुत ही हाइप और हवा उड़ रही है एंड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है उसकी अमेजिंग कास्ट और उसके सो कॉल्ड यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए। ये शो 17 से ज़्यादा देशों में बन चुका है और इंडिया में इसका 18 वर्जन है। तो यूनिक कॉन्सेप्ट मत बोलना उसे, ठीक है? असल में वो जो है वो है एक हॉट पाइल ऑफ स्टीमिंग गार्बेज। जी हाँ, यानी कि गरम भभकता हुआ टट्टी का गुल। अगर मैं शो को मोटा मोटा एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स को एक बड़े से किले में बंद कर दिया जाता है। उनमें से कुछ को बनाया जाता है ट्रेटर्स यानी कि वो जो आके बाकी कंटेस्टेंट्स का मर्डर करेंगे पैसे के लिए, मतलब सच में नहीं मारेंगे उन्हें, मेटाफोरिकली मर्डर करेंगे, उन्हें हटा देंगे उस कंपटीशन से। एंड जो बाकी होंगे फेथफुल्स, उनका काम होगा इन ट्रेटर्स को पकड़ना। शो के एंड तक वो लोग वैरायटी ऑफ गेम्स और कंपटीशन करते हैं जिससे प्राइज मनी का पूल बढ़ता जाता है। एंड इन दी एंड अगर सारे ट्रेटर्स ने सारे फेथफुल्स यानी जो ट्रेटर्स को पकड़ रहे हैं उन्हें मार दिया तो सारे ट्रेटर्स पैसे लेके घर जाएंगे, वही मोटा पैसा। लेकिन अगर सारे फेथफुल्स ने सारे ट्रेटर्स को पकड़ लिया तो फेथफुल्स जीत जाएंगे एंड वो मोटा पैसा ले आएंगे। मतलब इट्स जस्ट बिग बॉस विद सम अमोंग अस एक्स्ट्रा स्टेप्स एंड सॉर्ट ऑफ ताकेशीस कासल अलोंग द वे। इससे बढ़िया इसका नाम बिग बॉस की तरफ बिग डाउट रख देते या फिर ट्रस्ट गॉन वाइल्ड विद सलमान भाई। ट्रेटर्स शो वैसा ही है जैसे अगर संजीव कपूर एक बड़ी सी कढ़ाई ले, उसमें 1 चम्मच बिग बॉस डाल दे, 2 चम्मच अमोंग अस डाल दे, उसमें 2.5 चम्मच ताकेशीस कासल एंड 1.5 चम्मच गेम ऑफ थ्रोन्स का सस्ता म्यूजिक वर्जन और उसको तेज़ आंच पे जलने को छोड़ दे। एंड जब वो पब्लिक के सामने आए तो पब्लिक उसे चाव से खाए और बोले क्या बात है, क्या बात।
और एक तो इनकी स्क्रिप्टेड एएफ एक्टिंग, इतनी स्क्रिप्टेड एक्टिंग भाई साहब, साफ दिख जाता है देखने वाले को क्योंकि स्क्रिप्टेड लग रही है। हर एपिसोड में ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे लग रहा है भाई इनकी LIC एक्सपायर हो गई या फिर इनकम टैक्स ने इनमें रेट डाल दी हो। और हर वोट आउट के बाद तो भाई ऐसे एक्सप्रेशन बनेंगे भाई साहब, लगता है इनका दोस्त / कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, एक्सपायर ही कर दिया दुनिया से। मतलब ट्रेटर शो नहीं है वो ना, एकता कपूर का साथ तूने ना निभाया साथिया का एक स्पेशल एपिसोड लगता है जो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ तुम सबके लिए। तो थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहा? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? सब्जी दिखाओ। वही सेम घिसा पिटा रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट, जिसे अगर तुम बिल्कुल प्रेम भावना पैशन और एकदम शिद्दत से देख रहे हो तो तुम उठ जाओ दोस्त, तुम डिल्यूजन में हो। खुद को एक जोर का तमाचा मारो और बोलो वेक अप टू रियलिटी। और इनका अमेजिंग कास्ट, ओह उनकी तो मैं क्या ही बात करूं। सबसे पहले आते हैं राज कुंद्रा, जो जितनी जल्दी आए थे उससे भी ज़्यादा जल्दी चले गए उनके फिल्म मेकिंग करियर की तरह। फिर आए हमारे रफ्तार भाई। रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी। Why did you come and fight with me today there? Bro, I don't care about you right now. I'm talking about just the mission that has happened. एक्चुअली रफ्तार भाई ने 2 बातें बोली थी इस शो पे। मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा मत कर। नहीं, एक्चुअली रफ्तार भाई ने बहुत सारी बातें बोली इस शो पे। से आने में मैंने करी बेवकूफी। सीधा जमीन पर जाके छाती लगी, पानी भर। और रफ्तार बहनचोद कुछ बोलता नहीं। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली। रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली थी, लेकिन रफ्तार भाई ने मेरे को एक चीज बोली। मैंने मुझे भी एक बात कही थी। तार सर ने एक बात बोली थी। तो अगर इस शो को मुझे समराइज़ करना हो तो सीधी से कुछ ऐसी बात होगी कि आशीष विद्यार्थी पूरे टाइम इस शो में मस्त माफिक सो रहे थे। वो सो ऐसे रहे थे जैसे हर्ष गुजराल का स्टैंड अप कॉमेडी का करियर हो गया हो। करियर ऐसा जैसे उर्फी जावेद का हो, छोटा घटिया एंड मुंह में बुरा स्वाद छोड़ जाए। मुंह में बुरा स्वाद जो मैं छोड़ गया पूरब झा और रेबल किड के कपल एडिट्स देख के इंस्टाग्राम पे बार। इस शो के सारे कंटेस्टेंट्स बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशली चैलेंज्ड। भाई एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल हमारे देश के युवा को हो क्या गया है। इतना भेड़ बुद्धि कोई कैसे सोचता है? इतना भेड़ बुद्धि मैंने नहीं देखा होगा। मतलब जूलियस सीजर ने एक बात कही थी, रफ्तार भाई ने तो नहीं कही, लेकिन जूलियस सीजर ने एक बात कही थी कि गिव देम ब्रेड्स टू ईट एंड सर्कसेस टू एंटरटेन एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। एंड इस एज में ब्रेड है तुम्हारा जियो का डेटा या वाईफाई एंड सर्कस हैं ये ट्रेटर्स जैसे शो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेन टॉपिक से, जो जिन पे तुम्हें असली में फोकस करना चाहिए। यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारी ज़िंदगी ये फालतू के एडिट्स और कपल बनने से ना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। तो प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दो दोस्त, इन बकचोदियों में मत पड़ो। ये स्क्रिप्टेड होती हैं, असली भी नहीं है। और जो तुम ये सो कॉल्ड रील्स देख रहे हो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, ये इन लोगों की PR टीम होती है इनके करियर को अपलिफ्ट करने के लिए। समझ जाओ, ठीक है? तुम्हारे भले के लिए बोल रहा।
तो मेरे क्यूटीज़, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आप भी मेरी तरह ट्रेटर्स शो के हेटर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी या आपको मेरे जोक्स कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ओमगैज़म फैमिली का पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए